अगर ये भगवाधारी होते तो इतनी गाय कट रही हैं कभी इन्होंने, मतलब अभी कांग्रेस के सरकार में, अखिलेश के सरकार में जितनी गाय कटती थी उससे ज्यादा मतलब इन्होंने काटा। गाय को, नंदी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये। ये भगवाधारी है, हिंदू की रक्षा करते हैं। लाइव देख रहे थे, मेरी आंखों देखी बात है, किसी ने कहा नहीं है। हिंदुओं को बेवकूफ बना करके केवल हिंदुओं को मतलब शोषण करते हैं, हिंदुओं का काम करते नहीं। वो में आक्रोश पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के मारे वो जाते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बीफ आ कहाँ से रहा है, कट कहाँ से रहा है, कटवा कौन रहा है? प्रधानमंत्री ही तो कटवा रहा है गायों को। ये मतलब गाय की जो हत्या हो रही है, स्लाटर हाउस चलवा कौन रहा है? स्लाटर हाउस ही क्यों नहीं बंद करते? अभी स्लाटर हाउस बंद, कहानी बंद। चर्बी तो हर जगह आ रहा है, हर साबुन में चर्बी है। हाँ, अभी देखो जो भी डालडा में चर्बी है। आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं किसी को एक नहीं होने दी। हिंदू एक तो थे 2014 में, कौन सा काम कर दिए हिंदुओं का? ये हिंदू का ही कौन सा काम कर दिए? भाजपा मुझे खाने की देती है क्या? भाजपा से क्या लेना देना है? भाजपा का समर्थन नहीं, मैं संविधान का समर्थन करता हूँ, जो व्यवस्था का समर्थन करता हूँ, जो भारत में सही काम करेगा उसी की बात मैं करूंगा। भाजपा के नेता इस मामले में गलत कर रहे हैं, खुद तो सही करते नहीं, कोई सही बोल रहा है तो उसको गलत बोलते हैं। और धमकियाँ, किसी का जेब काटना, किसी को दादी का मर्डर किया था तो मर्डर किया था तो यानी वो तो खुद ही फिर अपराध स्वीकार कर रहे हैं। वो उनका कहने का मतलब, जैसा उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हारी दादी का हाल किया था वही तुम्हारा करेंगे। अभी तो कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रही, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही किया था। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं और किसी नेता को मतलब इस ढंग की बातें करना एकदम गलत बात है। भारत निर्वाचन आयोग उनको जो है मतलब वो दिया है, संविधान अधिकार दिया है और निर्वाचन आयोग उनको व्यवस्था देती है और वो 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, 5 बार। अब उन्होंने, आप तो ये तो कह रहे हैं जो ठीक है। एक मुद्दा मैं और बताता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी ने उनको जो है बार बार उन्होंने मतलब बालक बोल करके संबोधन करते हैं। बालक कि एक बालक आया और वो मतलब स्कूल में मार खाया, फिर अपने मम्मी के सामने रो रहा है, मतलब राहुल गांधी को संबोधन बालक के रूप में कर रहे हैं। तो यहाँ तो मतलब कटघरे में नरेंद्र मोदी भी खड़े होते हैं, आरएसएस भी खड़ी होती है, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। उसका कारण है कि अगर बालक को चुनाव नहीं लड़ाया जाता, हाँ, राहुल गांधी अगर बालक हैं तो उनको तो चुनाव का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। फिर तो चुनाव जब लड़े हैं, सांसद हुए हैं, 5 बार सांसद हुए हैं, उनको बालक कहा जाए तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री होकर के वो अपनी संविधान को या अपनी व्यवस्था को खुद ही गलत कर रहे हैं। वो बालक का ना, वो तो ये कहते हैं कि बालक बुद्धि है, मतलब बुद्धि से बालक है वो। अच्छा, बुद्धि से बालक है कि उनकी हरकतें जो है इस तरीके की है, विदेशों में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। ये विदेशों में क्या करने जाते हैं? ये मतलब जब यहाँ की सेना मारी जाती है, चाइना वाले यहाँ जब दबाव डालते हैं, सेना को मतलब फायरिंग करते हैं, ये चाइना के जहाँ तो जा करके वहाँ बिरयानी साथ में खाते हैं, आदि जो भी खाते होंगे, हम नहीं कह रहे कि क्या खाते हैं, जो भी खाते हैं, लेकिन उनके साथ नाश्ता पानी करते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ सेना हमारी मारी जा रही है तो भगवाधारी बोल रखा है वो कि भाजपा कहती है कट्टर हिंदू हमारे साथ हैं, आपको समर्थन करना चाहिए भाजपा। हम सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम गुरु चरण दास मेरा नाम है। तो भाजपा का समर्थन करना चाहिए। भाजपा का समर्थन नहीं, मैं संविधान का समर्थन करता हूँ, जो व्यवस्था का समर्थन करता हूँ, जो भारत में सही काम करेगा उसी की बात मैं करूंगा। भाजपा मुझे खाने की देती है क्या? भाजपा से क्या लेना देना है? भाजपा से क्या हमारा मतलब? भगवाधारी हमारे साथ है। भगवाधारी के साथ हैं? कौन भगवाधारी उनके साथ हैं? भगवाधारी साथ है थे। अगर ये भगवाधारी होते तो इतनी गाय कट रही हैं कभी इन्होंने, मतलब अभी कांग्रेस के सरकार में, अखिलेश के सरकार में जितनी गाय कटती थी उससे ज्यादा मतलब इन्होंने काटा है। अभी जो है मतलब पूरी गाय को, नंदी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये। ये भगवाधारी है, हिंदू की रक्षा करते हैं? कहीं नहीं करते। रामचंद्र जी का जो है वो वहाँ पे उद्घाटन किया, गलत समय में किया, चौमासे में किया, वो तिथि नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मंदिर बनी नहीं है, केवल अकेले आओ भी अकेले राम को मानते हैं तो मतलब वहाँ कोई ना कोई जो है, मतलब हमारे धर्म में ऐसा है सनातन में कि बिना पति या पत्नी, अगर पति है तो उसके साथ पत्नी होनी चाहिए, तब जाकर के कोई ना कोई जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदि कर सकता है आदमी। नरेंद्र मोदी बिना पत्नी का किए, जबकि शादीशुदा हैं। या तो सन्यासी करते, सन्यासी जो कि आज मतलब जन्मजात सन्यासी है, कोई साधु हैं, संत हैं, शंकराचार्य थे। शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे थे? शंकराचार्य इसलिए विरोध कर रहे थे। और शंकराचार्य, लेकिन भाजपा कहती कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, क्या तो मतलब शंकराचार्य विरोध करते हैं तो मतलब भगवाधारी नहीं है? हाँ, और शंकराचार्य तो हमारे साथ रहते हैं, हमको तो सपोर्ट करते हैं, हमको तो कहते हैं हमारे, वो कहते हैं असली हिंदू हमारे साथ है। असली हिंदू कोई उनके साथ नहीं है। हाँ,
और हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके केवल हिंदुओं को मतलब शोषण करते हैं, हिंदुओं का काम करते नहीं क्या है। होना चाहिए उनके साथ जो धमकियां दे रहे हैं राहुल गांधी? धमकी देते हैं तो भाई उनके सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई करे, सीधी सी बात है। ये धमकी देना, किसी को धमकी देना, हम आपको धमकी दें अच्छी बात है क्या? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए पार्टी का तो हम आपको धमकी देंगे कि भैया आपको ऐसा कर देंगे, गला काट देंगे और आपकी दादी कैसे मरी थी वैसे मार डालेंगे, ये कोई मतलब होता ना? आपकी जीभ काट लेंगे, ये कोई मतलब नहीं मौका होता। दे रहे, सुधर जाइए राहुल गांधी, वरना कोई असर होगा। सुधरने का क्या मौका है? क्या राहुल गांधी बिगड़े हैं? क्या है? वो इसलिए कौन सा बिगड़े बयानबाजी जो कर रहे हैं मोदी क्या के खिलाफ, बयानबाजी कर रहे हैं? मोदी के खिलाफ देश कौन के कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। देश के प्रधानमंत्री मतलब देश के वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता कुछ भी बोलेगा नहीं? हाँ, क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी और आदि जो बोल रहे हैं वो सब सही है, और जो विपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं तो उसको गलत बात है। हम राहुल गांधी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, राहुल गांधी विपक्ष में है, मैं भी विपक्ष में हूँ और हम उनका समर्थन करते हैं, सीधी सी बात है। सर 11 लाख रुपए का इनाम रखा है, उनकी जीप काट के लाने वाले को देंगे? गलत बात है। वो 11 लाख का इनाम कैसे, मतलब ये तो गलत बात है। इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करने वाले को करना चाहिए। इसमें जो है जो भी हो पार्टी को उनको मतलब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि देशद्रोह लगा दो राहुल गांधी पे। देशद्रोह कैसे का लगा देंगे? वो उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं। वहाँ अभी एक तो इन्होंने जो वहाँ जो चल रहा था संसद में, चल रहा था जो सत्र चल रहा था, उस सत्र में जबकि हम लाइव देख रहे थे, मेरी आंखों देखी बात है, किसी ने कहा नहीं है। राहुल गांधी ने ये कहा हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, और हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नहीं शब्द काट करके हटा करके उसको देश में प्रसारित किया गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ऐसे मतलब हिंदुओं में आक्रोश पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के मारे वो जाते हैं, जैसे कहीं भी मारे जा रहे हैं। ये तो कह करके अपने सिक्योरिटी के जेट सिक्योरिटी के अंदर पड़े रह जाते हैं और कार्यकर्ता उधर मारे जाते हैं। हाँ, तो ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आंध्रा में लड्डू में फैट मिला है, बीफ मिला है, मतलब चर्बी मिली है, तो उसमें आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने करवाया सारा षड्यंत्र। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बीफ आ कहाँ से रहा है, कट कहाँ से रहा है, कटवा कौन रहा है? प्रधानमंत्री ही तो कटवा रहा है गायों को। बीफ मतलब गाय की जो हत्या हो रही है, स्लाटर हाउस चलवा कौन रहा है? स्लाटर हाउस ही क्यों नहीं बंद करते? अभी स्लाटर हाउस बंद, कहानी बंद। तो बीफ में चर्बी की आवश्यकता नहीं है। चर्बी तो हर जगह आ रहा है, हर साबुन में चर्बी है। हाँ, अभी देखो जो भी डालडा में चर्बी है, बहुत जगह चर्बी मिल रहा है, खाली वही थोड़ी मतलब कैसा। ये तो जो है इनको क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू को एक हिंदूवादी साबित करने के लिए षड्यंत्र किया इन्होंने, और कुछ नहीं है। हाँ, जो धमकियां दे रहे हैं राहुल गांधी को, जेल भिजवाएंगे उनको? जेल कैसे भिजवा देंगे? आप भिजवाएंगे जेल? इनकी धमकियां दे रहे हैं, इनकी औकातें नहीं है, किसी का औकात नहीं है। आप भिजवाएंगे जेल जो धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को? अब हम चाहते हैं कार्रवाई हो? हम चाहते हैं कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कार्रवाई हो। अब जेल भिजवाने के लिए तो सरकार की व्यवस्था है, मैनेजमेंट की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, वो करे। हम अभी सरकार में होते तो हम तो जेल भिजवा देते। अगर मैं वहाँ का, सरकार ही तो बयानबाजी कर रही है, भाजपा के नेता ही तो बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब भाजपा के नेता वो सरकार में हैं तो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कोई धमकी वाला काम थोड़ी। अब विपक्ष को ऐसा धमकाते रहोगे, यही संविधान है, यही व्यवस्था है, यही संस्कार है, हाँ, यही नैतिकता है, ऐसा नहीं है। इनको कोई धमकी देता इनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो राहुल गांधी कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी अमेरिका चले गए, ये कौन सा बहुत बड़ी बात है? हम तो आपको शायद याद नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये राहुल वहाँ ट्रंप को बुला करके इन्होंने इतना बड़ा मतलब देश के सामने मजाक बनाया है, देश के लोगों के सामने मजाक। अरबों खरबों रुपया अपना लुटा रहे हो तुम। यही प्रधानमंत्री जो है वहाँ गांधीनगर में बुला करके, ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप करा रहे हैं। आपको नमस्ते हिंदू कराना चाहिए, नमस्ते संस्कृति कराना चाहिए, नमस्ते देश, नमस्ते भारत कराना चाहिए, नमस्ते ट्रंप कराना चाहिए था। नमस्ते मुस्लिम नहीं कराना चाहिए। नमस्ते मुस्लिम भी कराएं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। नमस्ते मुस्लिम भी कराएं, नमस्ते भारत कराएं, नमस्ते इंडिया कराएं। हाँ, ये कौन सा मतलब है कि भाई नमस्ते ट्रंप करा रहे हो? नमस्ते ट्रंप कराते समय उस समय आप सही हो गए, दूध के दूल्हे हो गए। और इन्होंने जा करके बोला, तो क्या बोला? कोई गलत तो बोला ही नहीं ने। तो सर आप खुद सनातनी संस्था चलाते हैं, बीजेपी वाले दावा करते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हितैषी हैं, यूपी के सीएम हिंदू हितैषी हैं, और आप विरोध कर रहे हैं उनका। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। विरोध नहीं कर रहे हैं, न किसी का विरोध कर रहे हैं, न किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। हम जो सच है वही बोल रहे हैं। हिंदू मोदी जी के समर्थन में है आप? हाँ? आप विरोध नहीं कर रहे मोदी जी की बातों का? मोदी का नहीं, जो गलत है वो गलत बता रहा हूँ, और जो सही है उसको सही बता रहा हूँ। अब इसमें विरोध वाली कोई बात ही नहीं है। अब मतलब कहने का मतलब कि उनको जो गलत बोलेगा
उसको किसी को गलत की सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। सर वो तो कह रहे हैं, ये सीएम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक होने का वक्त आ गया। वो एक करने वाले ही नहीं है हाँ। ये सदा बांटने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं किसी को एक नहीं होने दिया। हाँ, वो हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, कभी हिंदू शांत होते हैं तो उसमें मुसलमानों से चालों कटवा देते हैं, कभी मुसलमान शांत होते हैं तो किसी और से कटवा देते हैं। हिंदू मुसलमान करके इनका धंधा चल रहा है और कहीं कुछ नहीं कह है। रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक बचोगे नहीं, एक ही नहीं तो हिंदू एक तो थे 2014 में, कौन सा काम कर दिए हिंदुओं का? ये हिंदू का ही कौन सा काम कर दिए? तो दिए राम मंदिर बना, राम मंदिर कौन सा बना दिया? तो वहाँ तो मस्जिद भी तो बन गई, वो कोई न्याय थोड़ी हुआ है। कहाँ न्याय हुआ है? अगर न्याय करो तो न्याय करो, और नहीं करो तो नहीं करो, सीधी सी बात है। राम मंदिर है तो राम मंदिर ही बनाते, वो कौन सा राम मंदिर बना दिए? 5 एकड़ दिए ना, आखिर दिए ना, बहुत दूर है, कहीं भी दिए ना। अगर देना ही नहीं था तो नहीं देते, देते तो फिर देते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, इन्होंने फैसला किया, समझौता किया है। हाँ, मोदी जी ने समझौता कराया। और क्या बात कर रहे हैं सर। तो अदालत का जब फैसला था ना, अदालत का फैसला ये जो चाहते हैं अदालत का फैसला हो जाता है, नहीं अदालत फैसला नहीं करती। अच्छे को अभी तो एक केस ऐसा है कि मतलब अदालत में पड़ा हुआ है, ये जो चाहते हैं फैसला हो जाता है, जिसको जो चाहते हैं उसको सजा दिला देते हैं, जिसको चाहते हैं तो बरी करा देते हैं। बृजभूषण सिंह मतलब जो है, बृजभूषण सिंह का वो उनको पास्को वाले में कांड में यहाँ पहलवानों ने कितना मतलब यहाँ धरना प्रदर्शन किया था 2 महीना। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो वोट लेके आई थी हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं का काम नहीं कर रही? हिंदुओं काम नहीं करती, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? अरे सब आधार है, हजारों आधार है। पहली बात है गंगा जी का जाके देखिए, ये जहाँ से जीतते हैं क्या हाल है। वहाँ क्रूज चलवा रहे हैं, वहाँ लैट्रिन बाथरूम केवल अश्लील वो क्रूज में बैठ करके दारू गांजा मांस मदिरा लोग खा पी रहे हैं। गंगा जी इसीलिए बनी है क्या? लेकिन मुसलमानों की तो चूड़ी टाइट है ना, माफिया। मुसलमानों कोई चूड़ी टाइट नहीं है, सब सही है। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है मुसलमानों की चूड़ी टाइट है। ये जो करते हैं जो कहते हैं वो नहीं करते। जितने गुंडे बदमाश थे सबको जेल में भेज दिया, बुलडोजर। किसी को जेल में भेज नहीं दिया। वो इक्का दुक्का जो है वो अतीक अहमद को जो मारे गए वो तो कोई माफिया नहीं थे। वो मैं वहीं का प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ और उसी के आसपास उनके घर के रहने वाला हूँ। वो माफिया नहीं, केवल मुसलमानों को दिखाने के लिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए उनके साथ ऐसा किया गया। वो माफिया थे ही नहीं, छोटा मोटा मतलब वो अपने ज़िला में मतलब समझिए वो चक्का कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। माफिया जो है इनके साथ ही रहते हैं बहुत सारे। अभी एक से माफिया ऐसे हैं कि मतलब 200 अब की बार जो चुनाव हुआ है 228 मुकदमा वाले इनके साथ मतलब पर्चा भरे हैं सांसद के लिए, सांसद होके आए हैं। तो वो दिखावा चल रहा है, हाँ? बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुओं को। हिंदुओं को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।